नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य राधा रमन। मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं मकर राशि की। 12 राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। 12 राशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपका ग्रह गोचर, क्या कहते हैं आपके ग्रह की चाल और क्या योग बनते हैं आपके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं आप नई नई चर्चाओं को लेकर आता हूं, जिससे आप उनको सुनेंगे, उनके उपाय करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन और सफलता जरूर होगी। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि 10 फरवरी से 10 मार्च तक। ये 10 लिखा है, ये मकर राशि है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि 10 जो लिखा है वो मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य, मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं। सूर्य और बुध का एक साथ बैठना बहुत ही शुभकारी होता है। इससे आदित्य बुध योग बनता है। किसी भी स्थान में, किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो उस स्थान पर और उस स्थान के द्वारा वहां पर वृद्धि और फल को प्राप्त कराते हैं। सूर्य बुध का एक साथ आना तो आपके लिए धन के हिसाब से ये समय बहुत अच्छा है। आपको निरंतर धन कुछ ना कुछ आएगा। जो भी काम आप किसी फील्ड में करते हैं आपको धन की प्राप्ति होगी। हम बकवास नहीं करते हैं, झूठी बातें नहीं करते हैं। आपको धन उतना ही आएगा जितना आपके अंदर गहराई है। अगर मेरे पास कोई एक लोटा है, वो उसके अंदर पानी जो उसके अंदर जल जो आएगा वो आधा लीटर आएगा। अगर मेरे पास एक बाल्टी है तो उसमें 15 लीटर में जल ले सकता हूं। आपकी जितनी क्षमता है, आप में जितनी सामर्थ्य है, उतना धन आप अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि योग बन रहा है सूर्य आदित्य बुध योग। दूसरी बात यहां निकल कर आती है कि मंगल का मकर राशि में जाना। जब मंगल मकर राशि में जाता है तो मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल उच्च का होता है तो आपके पराक्रम को, आपके साहस को, आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा और भूमि जमीन से संबंधित आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। और मंगल बड़े भाई का भी कारक है, तो बड़े भाई के साथ में आपका समझौता होगा। अगर कोई मतभेद था और उनका प्रेम भी, बड़े भाई से आपका प्रेम बढ़ेगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनके द्वारा आपको फायदा हो सकता है। अब वो बात करते हैं कि आपके मकर राशि के जो स्वामी है वो क्या है, वो शनि है। शनि आपके गए हैं दूसरे भाव में, धन भाव में बैठे हैं। मकर राशि के स्वामी धन भाव में जाना और कुंभ राशि में जाना, शनि की दो राशि हैं। 12 राशियों में मालिक का जो हक है, दो घरों का जो हक है, यानी कि दो राशियों के जो मालिक बनते हैं वो शनि बनते हैं और गुरु बनते हैं और बुध बनते हैं। तो शनि अपनी दूसरी राशि कुंभ में गए हैं धन भाव में। और जो आपके मालिक, आपके घर का मालिक, आपके घर का मालिक, आपकी कुंडली का मालिक, आपकी चंद्र राशि को जो देने वाला है, वो जब धन भाव में जाएगा तो धन भाव में आपकी वृद्धि कराएगा। निश्चित ही रूप से आपको ये समय आर्थिक रूप से बहुत मजबूत करने वाला है, क्योंकि शनि के 7.5 2017 से बहुत परेशान चल रही थी। शनि की 7.5 थी बहुत, अब तीसरा चरण चल रहा है। 2 चरणों में इतनी परेशान रही थी मकर राशि की मानसिक स्थिति खराब, किसी कार्य में मन नहीं लगना और नेगेटिव सोच आपकी बहुत रही, किसी कार्य में सफलता नहीं मिली, दिन प्रतिदिन आपको लॉस हुआ था। लेकिन अब शनि के 7.5 का जब तीसरा चरण चलता है तो तीसरे चरण में शनि भरपाई करते हैं। तो आपका जो नुकसान हुआ है उस सब को भरपाई करने के लिए, उसको, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, जो कमी हुई है, शनि धन भाव में आकर बैठे हैं और ये बैठे रहेंगे 29 मार्च 2025 तक बैठे रहेंगे। पूरे सवा साल के लिए बैठे हैं। तो आपको अभी नहीं, मैं फरवरी और मार्च की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन धन भाव में शनि आपके रहेंगे लंबे समय तक। तो आपका ये समय आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर है पराक्रम का, तीसरा घर है साहस का। मीन 12 लिखा है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि में राहु का बैठना, तो यहाँ पर जो है चांडाल योग का निर्माण होता है, क्योंकि गुरु है सात्विक और देवताओं के गुरु हैं, और राहु है मायावी, राक्षसी प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति के हैं। और शनि के 7.5 में जिन पर राहु की दशा थी या वर्तमान में राहु की दशा चल रही है, तो थोड़े से वो जो है
लाइफ में परेशानी का संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि धन योग आदि के सब बन रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि या गुरु की स्थिति दोनों में से एक खराब होगी तो आपको थोड़ा सा परिश्रम, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको धन की प्राप्ति होगी। ये चर्चा मैंने लगन कुंडली से बताई है, लेकिन चंद्र कुंडली में बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति धन की बनी हुई है। अगर ये स्थिति, अगर राहु और गुरु आपके लगन कुंडली में अच्छे स्थान में होंगे, या राहु स्वयं राशि होंगे या उच्च राशि में होंगे, तो फिर आपका कुछ कहना नहीं, आसमान में उड़ने का आपका समय है। उठ जाइए, समय में लग जाइए, कारों को छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ नई सोच के साथ में कार्य को प्रारंभ कीजिए। ऐसा भी कहा है कि अगर दिन का भटका हुआ शाम को घर वापस लौट आए व्यक्ति, तो वो भूला हुआ नहीं होता है। जो हुआ सो से भूलकर अब नई सोच के साथ में नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि योग आपके बन रहे हैं। चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं त्रिकोण में, मेष राशि में बैठे हैं गुरु। त्रिकोण में बैठना गुरु का बहुत शुभकारी होता है। भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद, चौथा घर से जो चौथा स्थान होता है, चतुर्थ स्थान जो भाव होता है, इससे विचार किया जाता है भूमि, भवन और वाहन का, और माता के सुख का। तो आपका जो है मेष राशि में गुरु त्रिकोण में बैठना, आपकी भूमि, भवन, वाहन और आपके जो माताजी हैं और उनके स्वास्थ्य कोई खराब था, उनको कोई परेशानी थी, तो माँ के सुख को बढ़ाएगा। और माँ के सुख को बढ़ाने के साथ साथ में अगर आप अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण आदि दाबते हैं, उनको कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट देते हैं, तो आपको ये गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। आप कोई जमीन ले सकते हैं, कोई भूमि ले सकते हैं, या नए मकान का निर्माण कर सकते हैं, कोई वाहन आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर ये है कि मकर राशि का ये समय गोल्डन समय है। एक स्थिति है बस सिर्फ खराब, उसकी चर्चा मैं भी करूंगा वीडियो के अंत में, और उसका उपाय भी आपको बताऊंगा। वीडियो में पूरे बने रहिए। फिर बात करते हैं इष्ट के और आपके पंचम स्थान के, शिक्षा का और आपके इष्ट का। आपके ये बैठ के हैं वृष राशि के जो मालिक हैं, वर्ष के मालिक शुक्र बैठ गए हैं आपके आय स्थान में चंद्र के साथ में। और गुरु और नौवीं राशि धनु होती है, धनु राशि में चंद्र का जाना, तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण होता है आय स्थान में। एक बात मैं कह दूं मकर राशि वालों आपसे, कि आप खर्च करेंगे और जितना खर्च करेंगे उतना धन आपके पास आएगा, ये निश्चित है। क्यों कहते हैं कि धन खर्च करेंगे तो धन ही कम होगा ना? नहीं, स्थिति को देखिए कि गुरु की राशि में चंद्र बैठा है। जब गुरु और चंद्र का मिलन होता है या कोई संयोग बनता है किसी प्रकार से, तो राजयोग का निर्माण होता है। वो इस राजयोग का निर्माण आय स्थान में हो रहा है। आप अगर कोई अच्छे कार्य में, सदप्रयोग में, पूजा पाठ में, किसी की सहायता करने में आप धन को खर्च करेंगे तो वो आपको 50 गुना मिलेगा। नोट कर लीजिए इस बात को, कि किसी की पूजा पाठ में, दान में, पुण्य में और किसी के परोपकार में आप खर्च करते हैं तो आपको 50 गुना रिटर्न भगवान गुरु चंद्र देंगे, ये निश्चित है। शत्रु स्थान में बुध के स्वामी आपके बैठे हैं तन भाव में, आप पराक्रमी रहेंगे, कोई बात नहीं है। और केतु आपके भाग्य स्थान में, भाग्य का भी साथ आपका दे रहे हैं। लेकिन एक बात है जो अब इसकी, ये तो आपको हमने जो बताया कि आपके योग और ग्रहों के बारे में आपको क्या होने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मकर राशि में सूर्य बैठे हैं, सूर्य बुध एक साथ हैं, आदित्य योग तो बनता है धन के और सभी कामों को सफलता का योग तो बनता है। लेकिन सूर्य की मकर राशि में सूर्य का जाना ये समय थोड़ा अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मकर राशि के स्वामी है शनि और सूर्य बैठे हैं वहां। सूर्य और शनि आपस में दोनों पिता और पुत्र के संबंध है, लेकिन फिर भी दोनों में ज्योतिष के आधार गणना पर शत्रुता है, इनकी आपस में विचार, इनके मतभेद है। तो सूर्य इस मकर राशि में बैठे हैं तो शरीर से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, आलस्य को त्यागें, शरीर को ध्यान रखें। मॉर्निंग वर्क आप कीजिए, कुछ जिम वगैरह करते हैं तो शरीर का ध्यान रखिए, अच्छे पौष्टिक भोजन खाइए, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो छोटी सी बीमारी कोई बड़ी बीमारी बन सकती है, छोटी सी बात कोई बड़ी बात बन सकती है। और दूसरी बात निकल कर आती है
कि अपने पिता से संबंध अच्छे बनाकर रखिए। उस स्थिति के लिए आपको करना क्या है कि शिव जी को, फिर दूसरा कि ग्रहण योग, गुरु की राशि मीन राशि में राहु का बैठना पराक्रम में, सास में आपका थोड़ा मान सम्मान में कमी देंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक साधारण सा उपाय कीजिए कि शिव जी को इत्र का चंदन का इत्र, जो चंदन का इत्र होता है, तो शिव जी को चंदन का इत्र आप उनको स्नान आदि जल चढ़ाने के बाद में, इत्र लगाने के बाद में उनको भस्म चंदन लगाइए, और इत्र जो आपके हाथों में रह जाए उस इत्र को अपने शरीर पर लगा लीजिए। खुद को भी इत्र चंदन का इत्र लगाना है और भगवान शिव जी को भी आपको चंदन का इत्र अर्पण करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका 10 फरवरी से 10 मार्च तक का समय बहुत ही गोल्डन रहने वाला है। इस चर्चा के साथ में मैं था आपके साथ आचार्य राधा रमन। अगर आप मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, या कोई आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, अपने बारे में परिचय दें, अपने बारे में बताएं, फिर आप जो है फिर समय मैं आपको कॉल करूंगा समय देखकर, तो अपनी समस्या का समाधान कुंडली से संबंधित या कोई भी बात है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 7409708556। मेरा दूसरा नंबर है 78541 आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके जीवन में मंगल हो। अब आप दीजिए मुझे आज्ञा, फिर मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में विशेष चर्चा लेकर। अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।